नमस्कार जी, मैं मंजू। अगले सीज़न के लिए हम जो पार्चुलका जो मोस रोज़ होते हैं, एक तो पर्सलिन होते हैं ना, एक मोस रोज़ होते हैं जो हमारे पेरिनियल वाले होते हैं, जो सदाबहार होते हैं। तो उन्हें हमें किस तरह से सेव करना है अगले सीज़न के लिए। आप अपनी पसंद से जितने मर्जी कलर हों आपके पास, जो पेरिनियल वाले होते हैं, तो उनके जो कटिंग्स लेकर आप इस टाइम आप कहीं भी किसी जगह में लगा सकते हैं। तो फिर विंटर वाले जो प्लांट्स आगे आपके आ जाएंगे, तो उनके लिए आपको स्पेशली जो गमले रोकने की ज़रूरत नहीं है कि जैसे बहुत सारे पोट्स में आपके लगे हैं तो फिर आप सोचें कि इसी में ही रहने दें और विंटर के लिए अलग पोट्स तैयार करें, तो उसके लिए वो ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। तो मैं किस तरह से सेव करती हूँ इस पे, तो खैर मैंने पुराने उस पे जो चैनल पे वीडियो बनाए हुए हैं। तो ये मैं न्यू चैनल पे मंजू नेचर लवर चैनल पे इसका मैं वीडियो डालूँगी, तो मैं बताऊँगी आपको कि किस तरह से आप आसानी से इसे जो है सेव कर सकते हैं। तो क्या करना है आपने, पहले अगर आपके घर में लगे हैं तो आप अपने पोट्स में से निकाल सकते हैं, और आपके घर में नहीं हैं तो यहाँ कहीं भी दाएं बाएं लगे हैं किसी फ्रेंड्स के पास, तो उनके पास से कटिंग्स ले सकते हैं। तो इस टाइम खूब सारे जो रंग बिरंगे खिले हुए हैं और सब कलर के आप जो है ले सकते हैं। तो किस तरह से चुनने हैं आपको, तो मैं ये दिखाती हूँ। जैसे ये एक मैंने ये येलो कलर का ये ले लिया, कटिंग ले ली, यहीं से फूल के साथ ही ले लो। ये एक हो गया, और एक कलर हमने ये ले लिया। ये दो रंग हो गए हमारे, और ये एक ये ले लिया। जितने भी रंग हों आपके पास, 3 कलर हो गए, और ये वाइट वाला भी ले लेते हैं, ये भी ले लेते हैं। कितने 4 रंग हो गए। तो आपके पास जितने भी कलर हों आप उतने ही रंग इसके ले सकते हैं। और एक कलर मैं और लूँगी जो मेरे गार्डन में है। तो एक कलर ये है मेरे गार्डन में, ये मैं ले लूँगी ऐसे इस तरह से। तो ये हमारे जो हैं पेरिनियल वाले हैं, जो कि सदाबहार हैं, इनकी कटिंग्स आप आराम से जो सेव कर सकते हैं। तो आज सुबह मेरे यहाँ हल्की बारिश हुई है, तो ये सूखा ही पड़ा है, क्योंकि ये बड़े बड़े पौधे भी मैंने गोस मूस के लगाए हैं। थोड़ी सी बारिश हुई तो मैं इसमें पानी दूंगी, बिल्कुल सूखी मिट्टी है। तो इस तरह से ये हो गए हैं। तो इकट्ठे ढेर सारे लगाने का फ़ायदा भी होता है। तो ये पॉलिनेशन से जो है ये इनका कलर भी चेंज हो जाता है। ये देखिए, ये देख रहे हैं आप, ये इस कलर का हो गया है, तो बादल आ गए हैं। और ये इसमें वाइट जैसा आ गया है। ऐसे इस तरह से ये हो जाते हैं खूब सारे एक ही गार्डन में, मतलब कई रंग के मिक्स करने से। तो अब मेरे यहाँ बादल हो गए हैं और मौसम इस तरह का हो गया है। और ये मेरा गार्डन देखिए कितना खूबसूरत रंग बिरंगा फूलों से भरा हुआ है, पूरी बहार आई हुई है। तो इसको किस तरह से ये लगाना है, चलिए अब हम इसे ग्रो करते हैं। तो मैंने ये एक छोटी सी टोकरी चूज़ की है। इसमें मेरे ये पहले से इस रंग के लगे हुए हैं, तो मेरे को ध्यान रहेगा और मैं ये ऐसे ही बने रहने दूंगी। तो कुछ नहीं करना, जितनी कटिंग हो, चाहे 2-2 ले लो, 4-4 ले लो। तो मैंने बस आपको बताया कि ऐसे गुच्छा करके आप चाहे अलग अलग लगा लो, चाहे ऐसे, तो इस तरह से भी लगा लो तो भी हो जाएगा। तो फिर इस टोकरी में मुझे ध्यान रहेगा कि मैंने ये अलग अलग तरह के, चाहे तो आपके पास बस ऐसे मिट्टी में दबा देने हैं। ये पार्चुलका मोस रोज़, जिसे दोपहरी भी कहते हैं, 9 o'clock भी कहा जाता है, तो कई नामों से इसे जाना जाता है अपने अपनी जगहों में। तो बस ये इसको ग्रो कर दिए, तो यहीं से इसकी रूट्स बनना स्टार्ट हो जाएंगी। और ये विंटर में इनकी थोड़ी वो अच्छे से नहीं रहते हैं। विंटर में ज़्यादा पानी नहीं देना है इन्हें, उतना ही ज़रूरत भर का पानी देना है, उतना ही पानी देना है कि ये बस ज़िंदा रहें। ओवर वाटरिंग नहीं करनी है, नहीं तो इनमें विंटर में फिर फंगस आ जाती है और ये रूट्स इसकी गल जाती है। बस विंटर निकल जाए, बस फिर गर्मियाँ जब आती हैं तो ये थोड़े अच्छे से होने लगते हैं। और गर्मियों में फिर आप खूब सारी कटिंग्स इनकी लगा दो, और ये पानी मिट्टी हल्की मॉइस्ट,
तो ये बहुत जल्दी इसकी हफ्ते के अंदर ये रूट्स इसकी बनना स्टार्ट हो जाती है। तो ये हमारे एक टोकरी में हमने सब तरह के कलर सेव कर दिए और इसी में से निकल आएंगे और इसी में से हम फिर ढेरों प्लांट्स अपने अगले सीज़न के लिए जो कटिंग लगाएंगे उनसे तैयार करेंगे। तो मैं ऐसे ही करती हूँ। तो फिर अगले सीज़न के लिए आप खूब सारी कटिंग तैयार करिए और फिर इस तरह से जो फ्लावर टावर बना सकते हैं। ये देखिए इस तरह से बना सकते हैं। तो लंबे टाइम से खिल रहा था तो अभी मुझे ये निकालने हैं, तो ये सेव करना मैंने ये बता दिया है आपको किस तरह से। चाहे आपको कोई परमानेंट प्लांट लगा है, कोई पौधा लगा है तो साइड में जगह है, जैसे हिबिस्कस वगैरह या कोई भी हुए जो लगे हैं आपके, चाहे चांदनी का पौधा, तो उसके साइड में कहीं मिट्टी जगह बचती है तो वहाँ दबा दीजिए, तो ये खूब सारी हो जाती है और आपको केयर भी नहीं स्पेशली करनी पड़ेगी। उस पौधे में पानी देंगे तो इन कटिंग्स को भी खुद ब खुद ज़रूरत भर का पानी मिल जाएगा। पर लगानी ऐसी जगह में लगानी है कि जिनमें ये पता रहे आपको कि ज़रूरत भर का पानी देना है। ऐसा ना कि किसी पौधे की ज़रूरत जैसे ज़्यादा पानी की हो फिर इनको भी मिलता रहे, तो ये फिर आपके जो है विंटर में ख़राब हो सकती हैं, या फिर अलग ही टोकरी में लगा लीजिए। इस तरह से कर सकते हैं। तो मैं तो इसी तरह से सेव करती हूँ और फिर ढेर सारे जो प्लांट्स जो है फिर मैं समर के लिए और बरसात के लिए, विंटर से पहले तक टाइम के लिए मैं फिर अपने गार्डन में इसके खूब सारे ढेर सारे फूल खिलते रहते हैं। और अभी भी न्यू कटिंग्स लगा दीजिए और जो पुरानी वो फूल पूरे हो जाते हैं लाइफ और न्यू तैयार होते हैं और उसमें ज़्यादा अच्छे से फूल आते हैं। नमस्ते जी, शुक्रिया।